सो बच्चा पार्टी, जैसा कि आप लोग को प्रोबेबिलिटी का मैंने 5.3 का 3 सम जो है स्टार्टिंग के करा के दिए हुए थे। आज हम लोग 5.3 जो है कंप्लीट करेंगे। रिमेनिंग जो क्वेश्चन है 4, 5 एंड 6 जो है हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आप लोग को एक जनरली ज्ञान देना चाहूँगा मैं कि जैसा कि आप लोग को पता है कि कोरोना का अभी टाइम बहुत बीत चुका है, 6 से 7 महीना हो चुका है ना। और आप लोग का एज़ पर स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो स्कूल वालों ने ऑनलाइन तो किया हुआ है, लेकिन आप लोग को भी पता है कि ऑनलाइन का कितना इफेक्टिव है वो। नेट का इशू है एंड देन समझने में प्रॉब्लम है, सारा चीज़ें। लेकिन एज़ पर लॉ देखा जाए तो रजिस्टर में उन्होंने लिख तो लिया है कि भाई इतना सिलेबस पूरा हो चुका है। तो आप लोगों ने तैयारी जो है, आप लोग का 10th है, बोर्ड है, आप लोगों ने तैयारी एकदम अच्छे से करके लेना है। क्योंकि आप लोग अगर लग रहा रहेगा कि 6 महीना 7 महीना वापस से पोस्टपोन्ड होगा, ऐसा चांसेस बहुत ही कम है। आप लोग को सिर्फ 2 से 3 महीना जो है एग्ज़ाम के, जैसे मार्च में एग्ज़ाम होता है तो 2 से 3 महीना सिर्फ आप लोग को एक्सटेंशन मिलने का चांस है। लेकिन आप लोग मेरे हिसाब से, मेरा बात मानो तो आप लोग ऑनेस्टी से एकदम अच्छे से पढ़ाई करो, है ना। और आप लोग यही दिमाग में रखो कि भाई मेरा फेब में एग्ज़ाम, मार्च में एग्ज़ाम होने वाला है, स्टार्टिंग फर्स्ट वीक में मार्च में एग्ज़ाम होने वाला है। मैं अच्छे से जो है पढ़ाई करना है, ठीक है। और पढ़ाई में भी कैसा है कि मैथ्स और साइंस, है ना, ये चीज़ आपका कोर सब्जेक्ट है जिसमें ज़्यादा समय लगता है, उस पर आप पहले ध्यान दीजिए। बाकी एसएसटी है, लैंग्वेज है, वो आप लोग को लर्न करना रहता है। वो आप लोग 1 महीना भी अच्छे से देगा, वो आराम से लर्न हो जाने वाला है, ठीक है। तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। मेन कोर सब्जेक्ट आपका साइंस है, मैथ्स है, उसको लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस कीजिए एंड देन उसके बाद से अच्छे से करके रखिए, ठीक है। तो यही चीज़ था। और पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दीजिए और इधर उधर जाने की तो ज़रूरत नहीं है। बेमतलब का जो भी आप लोग घूमने जाता था उससे अच्छा घर पे बैठिए एंड खाली स्टडी के बारे में सोचिए और पढ़ाई कीजिए, ठीक है। तो चलिए, ये सब तो ठीक है और आप लोग को तो पता ही रहेगा। आज हम लोग अभी 4th क्वेश्चन जो है स्टार्ट करते हैं। तो 4th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ठीक है। 2 डिजिट नंबर आर फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स 0, 1, 2, 3, 4, 5 विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स, ठीक है। तो 2 अंकों वाली संख्या जो है फॉर्म होने वाली है बाय यूजिंग किससे, 0, 1, 2, 3, 4, 5 इनसे, है ना, विदाउट रिपीटेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, विदाउट रिपीटेशन। रिपीटेशन का मतलब क्या है, 0, 0 नहीं होगा, 1, 1 नहीं होगा, 2, 2। 2 डिजिट मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए कि 10 से स्टार्ट होता है, 99 पे ख़त्म होता है। तो 11 नहीं होगा, 22 नहीं होगा, 33। 11 क्योंकि रिपीट हो रहा है ना, 1, 1, 2, 2, 22 रिपीट हो रहा है, 3, 3 रिपीट हो रहा है, 4, 4 रिपीट हो रहा है, 5, 5 रिपीट हो रहा है। दैट्स ऑल रिपीटेशन विदाउट रिपीटेशन। एग्जाम में, बोर्ड की एग्जाम में ये ध्यान से पढ़ना है। आप लोग बच्चा लोग क्या, बहुत लोग ये देखते हैं, कह रहे 2 डिजिट नंबर आ रहे, वही वाला समय फटाफट फटाफट अपना लिखना चालू करता है। लेकिन अगर एग्जाम में इधर विदाउट रिपीटेशन हटा दिया, ऐसा नहीं लिखा, तो मतलब आपको 11 भी मेंशन करना है, 22 भी मेंशन करना है, 33 भी मेंशन करना है। क्लियर है? बातों को ध्यान से समझो। विदाउट रिपीटेशन में 11, 22, 33, 44, 55 नहीं होगा। विथ रिपीटेशन अगर ये स्टेटमेंट लिखा ही नहीं है तो उसमें आप लोग को 11, 22, 33, 44, 55 मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है इसमें सैम्पल स्पेस है। तो सैम्पल स्पेस बनाएंगे तो पहले जो लिखा हुआ है वो लिखते हैं। पैटर्न होता है, क्या लिखा है, 2 डिजिट नंबर फॉर्म, क्या, 2 डिजिट नंबर फॉर्म किससे, यूजिंग 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो सैम्पल स्पेस क्या बनेगा, बहुत आसान है, 2 डिजिट नंबर है। अब मेरे को ये बताओ, 0, 1, अगर मैं 0, 1 यहाँ पे लिखूँ तो 0, 1 2 डिजिट है क्या, नहीं, वो सिर्फ 0, 1 कंसिडर एज अ 1 कंसिडर होगा। तो आप लोग का 2 डिजिट नंबर कैसे स्टार्ट होने वाला है, ऐसा, इस तरफ से 1, 0, 10, है ना। देन 11 विदाउट रिपीटेशन, नॉट अलाउड। देन 12, 1 से ही सब बनाओ पहले, 1, 0, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5। मैं लिख देता हूँ 1, 3, 1, 4, 1, 5। अगेन 2 से स्टार्ट, 2, 0, 2, 1, 2, 2 नॉट अलाउड, 2, 3, 2, 4, 2, 5 लिख देता हूँ मैं, 2, 0, 2, 1, 2, 3, 2, 4, 2, 5। इज दैट क्लियर? देन 3 का 3, 0, 3, 1, 3, 2, 3, 3 नहीं अलाउड है, 3, 4, 3, 5। तो 3, 0, 3, 1, 3, 2, 3, 4, 3, 5। इज दैट क्लियर? देन 4 की बारी, सेम पैटर्न में 4, 0, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4 नहीं आएगा, देन 4, 5। देन अगेन 5, 0, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5 नहीं आने वाला, ठीक है। तो ये आपका बन गया सैम्पल स्पेस। तो नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट कितने हैं, काउंट कर लीजिए आप लोग, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ठीक है। 25 सैम्पल पॉइंट्स है।
अब इसके बाद स्टेप क्या होता है, इवेंट ए क्या बोला है उसको लिखना है। अगर ये जिसको आ गया ना सैंपल स्पेस, तो बाकी का तो टेंशन ही नहीं, बाकी बेसिक चीज़ है। बेसिक चीज़ मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता के रखे हुए, ठीक है। इवेंट ए क्या बोलता है, द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है। तो ए कितना होगा, सॉरी द नंबर फॉर्म्ड इज इवन सॉरी ये मैंने बी का लिख दिया, इवन जो है ए का इवन है और वो डिविजिबल बाई 3 बी का है। तो इवन नंबर क्या होता है, जिसके एंड में 0, 2, 4, 6, 8 हो, है ना, या तो डिविजिबिलिटी ऑफ 2 मतलब 2 से डिवाइड हो। तो 0 जो है 1, 2, 1, 4 है ना, लास्ट में 0 जिसके पास रहेगा, 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा, तो रहेगा इधर 30, 32, 34, 40, 40, 42, 43 नहीं, 45 नहीं, डायरेक्ट 50, देन 52, देन 54। ये जो आप देखोगे सबके एंड में 0, 2, 4 लगा होगा, है ना, तो वो इवन नंबर होता है। तो नंबर ऑफ ए कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। कितना आसान है आप लोग देखोगे तो सिर्फ मैंने क्या किया है, सैंपल पॉइंट से मैंने इसमें से ढूंढ के लिखा। अब इवन नंबर तो बचपन में सीखा था और मैंने इस लेक्चर स्टार्ट करने से पहले भी आप लोग को बोला था कि इवन नंबर जो है आप लोग को देखना है, आप लोग को समझना है, जो मैंने पहले बेसिक में लिखा के दिया हुआ है, तो आप लोग को आना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है इवेंट बी जो है क्या दिया हुआ है, द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 3। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखूंगा, क्वेश्चन जो दिया हुआ है इवेंट बी का, इवेंट बी लिखूंगा द नंबर फॉर्म्ड डिविजिबल बाय 3। इज दैट क्लियर। तो डिविजिबल बाय 3, अब सैंपल स्पेस भी दिखना चाहिए स्क्रीन पे, उतना मैं करके लगता हूँ, ठीक है। तो डिविजिबल बाय 3 का मतलब क्या होता है, जो 3 से डिवाइड हो, 3 के टेबल में आता हो, ठीक है। तो 3 का टेबल तो 30 तक तो पढ़ लोगे, है ना, लेकिन उसके आगे कैसे, तो डिविजिबिलिटी ऑफ 3 जो है आप लोगों ने 6 में पढ़ा था कि अगर दो नंबर जितने भी दिए उनका प्लस करने पे जो नंबर आता है वो 3 से अगर डिवाइड हो तो 3 से वो पूरा नंबर भी डिवाइड होगा। फॉर एग्जांपल जैसे 1 + 0 कितना होता है 1, 1 3 से डिवाइड नहीं होता, तो ये 10 भी डिवाइड नहीं होगा। 1 + 2 3, 3 से डिवाइड होता है, हाँ, तो 12 होगा, ठीक है। वैसे ही आपको करके देखना है। 1 + 3 4 है ना, तो 4 तो 3 से नहीं होता है, 1 + 4 5 नहीं होता, 1 + 5 6 होता है, तो 15 होगा। 2 + 0 2 नहीं होता है, 2 + 1 3 होता है, तो 21 होगा। 2 + 3 5 नहीं होता है, 2 + 4 6 होता है, तो 24 भी होगा, ठीक है। 2 + 5 7, 3 + 0 3, तो 30 भी होगा। 3 1 4, 3 2 5, 3 + 4 7, है ना, देन 3 + 5 8। ये सब 3 से डिवाइड नहीं होते। 4 + 0 4 भी नहीं होता, 4 + 1 5 नहीं होता, 4 + 2 6 होता है, तो 42। 4 + 3 7, 4 + 5 9, 45 होगा, क्योंकि 9 3 से डिवाइड होगा। 5 + 0 5 + 1 6, तो 51 होगा। 5 + 2 7, 5 + 3 8, 5 + 4 9, तो 54 होगा। कितना आसान है ना। बस आपको बेसिक आना चाहिए और सैंपल स्पेस आपके सामने ही, मतलब ये डाइजेस्ट है, आपको कॉपी करके लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये हो गया आपका 9। इवेंट सी क्या दिया हुआ है, इवेंट सी कितना दिया हुआ है, द नंबर फॉर्म्ड इज ग्रेटर देन 50। अब मतलब ये तो गधा भी बता देगा, ठीक है। द नंबर क्या लिखा हुआ है, द नंबर फॉर्म्ड इज ग्रेटर देन 50। अब गधा भी बता देगा तो गधे से जाके मत पूछने लगना आप लोग, ठीक है, वो कहावत रहता है, ठीक है। 50 का ग्रेटर क्या होगा, ग्रेटर देन 50। देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट बोला है ग्रेटर देन 50, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू 50 अगर बोल रहा था तो 50 को लेता मैं, लेकिन ग्रेटर देन 50 मतलब 50 से बड़ा कौन है, 51 52 53 54। ग्रेटर मतलब बड़ा होता है, तो एन ऑफ सी कितना हो जाएगा 4। कितना आसान है। तो यहाँ पे आपका 4th क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे और आपका 5th जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे। तो 5th क्वेश्चन देखिए, 4th 5th और जो 6th क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आते हैं, सॉल्व एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं ऐसे, तो सॉल्व एग्जाम्पल आप लोग कर लीजिएगा। क्या बोला है, फ्रॉम 3 men and 2 women इन्वायरमेंट कमिटी ऑफ 2 person इज टू बी फॉर्म्ड, है ना। मतलब क्या बोला है कि 3 मैन है और 2 वुमेन है, उनका 2 का कमेटी फॉर्म होता है। कितने का, 2 person का कमेटी फॉर्म होता है, किसी काम के लिए होगा, ठीक है। तो हमें तो कमेटी फॉर्म करना है, तो लेट हम लोग अज्यूम करेंगे 3 मैन, कितने 3 मैन मान लीजिए, वो कौन कौन है, M1 है,
M2 नाम तो देना पड़ेगा ना। अब यहाँ पे रमेश सुरेश तो नहीं दे सकते, चाहे अन्या बन्या तन्या तो नहीं दे सकते। यहाँ पे M1 M2 M3 दे देते हैं एंड 2 वुमेन, ठीक है। तो वो 2 वुमेन W1 एंड W2। अब इनका कमिटी फॉर्म करना है, 2 पर्सन कमिटी, ठीक है। 2 पर्सन के कमिटी फॉर्म होगा, ठीक है। तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, देखिए बहुत ध्यान से समझना है आपको कि सबसे पहले ये तीनों मेन अपने आप में, देखिए आप लोग रैंडमली बनाएगा तो बन तो जाएगा, लेकिन उसमें इशू होता है, प्रॉब्लम हो जाता है। इसी की वजह से क्या करना है, जैसा मैं एक स्टेप बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ, एक पैटर्न बता रहा हूँ, तो वो पैटर्न को ध्यान में रख के आप लोग को दिमाग में बैठाना है। देखिए ठीक है, जैसे 3 कॉइन टॉस का पैटर्न बताया था मैंने, वैसे ही कैसे, देखिए M1 पहले मेन आपस में बना लेंगे, तो M1 M2 के साथ जाएगा, M1 M2 के साथ जाएगा, ठीक है। फिर M1 M3 के साथ जाएगा, M1 M3 के साथ जाएगा, फिर M2 M3 के साथ। मतलब ये लोग आपस में मिलके 3 जोड़ी बना सकता है, ठीक है, समझ रहा है, आपस में मिलके 3 जोड़ी जो है बना सकता है। अब बोलोगे सर M1 M2 गया तो M2 M1 जा सकता है क्या? अरे भाई वो मेन है। देखो यहाँ पे नंबर की बात अलग होता है, अगर नंबर से आप अगर कंपेयर करोगे तो अगर ये 2 3 4 होता तो 23 और 32 में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बट यहाँ पे कंडीशन क्या है, मेन से ना वो पर्सन है ना। तो वहाँ पे पर्सन अगर मैं बोलूँ ये है अन्या और ये है बन्या, तो अन्या बन्या के साथ काम करके आया, तो फिर बन्या बोलेगा अरे अन्या चलना जाता है वापस काम करने के लिए, तो जाएगा क्या, सोचने वाली बात है। तो इसीलिए यहाँ पे ये चीज़ नहीं बन सकता है, ठीक है। तो ये 3 मिलके अपना 3 जो लोग मिलके 3 अपना जो है कमिटी फॉर्म करेंगे। 2 वुमेन का क्या होगा, आपस में मिलकर W1 और W2 बनाएंगे। पहले मैंने क्या किया है, 4 जो बनाया है सब आपस में मिलकर बने हैं, ठीक है। अब W1 और W2 वापस से W2 W1 तो नहीं बन सकता, अभी मैंने समझाया, ठीक है। फिर ये आपस में मिलकर बनाएंगे, आपस में मिलकर बन गया तो एक दूसरे के साथ बनेंगे। अब M1 जो है दोनों के साथ मिलकर बनाएगा, तो पहले M1 कैसा गया, M1 W1, फिर M1 W2, समझा क्या, M1 W1 M1 W2 हो गया। देन M2 की बारी, M2 W1 M2 W2, ठीक है, हो गया। फिर M3 की बारी, M3 W1 M3 W2, हो गया आसानी से। ध्यान में क्या रखना है, पहले ये लोग आपस में बनाएंगे, है ना, आपस में मिलकर बनाएंगे जोड़ी, फिर एक दूसरे के साथ मिलकर बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट कितना हो गया, काउंट कर लो, आपको मिल जाएगा। बीच में कॉमा दे दो कि भाई अलग अलग लोग हैं लोग, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 मिल गया, ठीक है। अब इवेंट ए वही बार बार, अब एक बार अगर आपको डाइजेस्ट मिल गया तो क्वेश्चन देखो कैसा पूछता है कि आप लोग शर्मा जाएगा, ठीक है। देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 वुमेन मेंबर, एटलीस्ट क्या लिखना है, एटलीस्ट 1 वुमेन। एटलीस्ट मतलब होता है, मैंने हिंदी में लिखा कर दिया था, अगर आप लोग प्रीवियस लेक्चर याद रखेगा तो हिंदी में लिखा कर लिया था मैंने कि एटलीस्ट 1 वुमेन मतलब कम से कम एक वुमेन रहनी चाहिए। उससे ज़्यादा रहेगा तो चलेगा लेकिन उससे कम नहीं रहनी चाहिए। तो एक वुमेन, देखो इसमें वुमेन है नहीं है, W फॉर वुमेन ना, कम से कम एक वुमेन, उससे ज़्यादा रहेगा तो चलेगा, हाँ। तो W1 W2 लिखेंगे क्योंकि एक वुमेन से ज़्यादा, और ये M1 W1, समझ रहा है। फिर M1 W2, फिर M2 W1, फिर M2 W2। ये सब क्यों लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि इसमें एक वुमेन है और एटलीस्ट 1 वुमेन का मतलब होता है कम से कम एक वुमेन रहनी चाहिए, ठीक है। बीच में कॉमा जो है आप लोग दे देना, ठीक है। ऐसे कॉमा वॉमा पे अगर तो मार्क्स नहीं कटेगा, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। M3 W2, यहाँ पे नंबर ऑफ ए कितना आ गया, काउंट करो, 2 4 6 1 7, ठीक है, क्योंकि 3 ही ऐसे लोग हैं जिनमें जो है वुमेन नहीं है। बी देखो कितना खतरनाक पूछा है, बहुत डेंजर है ना, आप लोग डर जाएगा, आप लोग को आएगा नहीं ये क्वेश्चन, इतना इतना खतरनाक पूछा हुआ है, ठीक है। तो इवेंट बी क्या पूछा है, 1 मैन एंड 1 वुमेन। अब इसमें से अगर मैं बोलूँ किसी को भी, एक 5वीं के बच्चे को, कि इसमें से 1 मैन और 1 वुमेन वाले कौन से हैं, तो यहाँ बोलेगा भैया जी ये है 1 2 3 4 5 6, मतलब एक मैन रहने चाहिए एक वुमेन रहनी चाहिए। तो 1 मैन एंड 1 वुमेन, ठीक है। तो बी कितना हो जाएगा, देखिए निकालिए, M1 W1, ठीक है, M1 W2, M2 W1, ठीक है, फिर M2 W2, फिर M3 W1, फिर M3 W2, ठीक है।
तो एन ऑफ बी कितना हो जाएगा, काउंट करके देख लीजिए, 1 2 3 4 5, कितना हो जाएगा, 2 4 6, ठीक है। तो एक मैन और एक वुमेन ने जो है 6 लोग हैं ऐसे, ठीक है। अब सी देखिए कितना डेंजर पूछा है, देयर शुड बी नॉट वुमेन, मतलब उसमें वुमेन रहनी ही नहीं चाहिए। तो इवन सी कितना अच्छा बनेगा, जिसमें नो वुमेन, क्या रहेगा शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो नो वुमेन रहेगा, ठीक है। तो नो वुमेन मतलब जिसमें देख लो, डाइजेस्ट में देख लो, वुमेन नहीं रहनी चाहिए। तो 3 ही ऐसे लोग हैं जो मेन आपस में जो जोड़ी बनाएंगे उसमें वुमेन नहीं है। तो क्या होगा, M1 M2 M1 M3 फिर M2 M3। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना बहुत आसान है, लेकिन आसान बनेगा कब, जब एक आप पैटर्न याद रखोगे। पैटर्न इन द सेंस ऑफ व्हाट, कि जिसे 3 वुमेन मेन और जोड़ी में ना बना ना सैंपल्स में से, एक बार ये राइट बन गया तो फिर ये तो इसमें से देख के लिखना है। क्लियर है। चलिए जो एक 6th क्वेश्चन जो है, 6th क्वेश्चन हम लोग करेंगे। 6th क्वेश्चन क्या दे रखा है आप लोग का, कि 1 कॉइन एंड 1 डाई इज थ्रोन साइमल्टेनियसली। तो ये जो सैंपल स्पेस है हम लोगों ने 5.2 में जो है बनाया हुआ है कि एक कॉइन और एक जो है डाइज अगर साइमल्टेनियसली थ्रो करेंगे तो हम लोग कितना सैंपल स्पेस बनेगा। तो यहाँ पे लिखूंगा पहले मैं 1 कॉइन एंड 1 डाई इज थ्रोन साइमल्टेनियसली। तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, अरे ये तो दिखा ही नहीं, सॉरी, ठीक है। वैसे लिखा कुछ नहीं है, वही क्वेश्चन ही लिखा है मैंने, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग को ये सीधा ही दिख रहा है, चलेगा, ठीक है। एक्चुअली मैंने पेज थोड़ा सा ऐसा एक पर्टिकुलर एक थोड़ा सा एंगल पे रखा हुआ है ताकि मैं अच्छे से लिख सकूं, ठीक है। आप लोग को क्लियरली सीधा ही दिखेगा, भले वो थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा है, लेकिन आप लोग के व्यू जो रहेगा वो एकदम सीधा रहने वाला है, ठीक है। तो 1 कॉइन एंड 1 डाइस थ्रो। तो 1 कॉइन क्या होता है, अगर मैं रफ में लिखूँ तो 1 कॉइन क्या होगा, हेड और टेल, और 1 डाई 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इससे आपको सैंपल स्पेस बनाना है। तो हेड के साथ ये 6 के 6 आ सकते हैं, या आप लोग अगर देखोगे, अगर आप लोग ने 5.2 किया रहेगा ना तो आप लोग को समझा रहेगा ये, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। पहले जो हेड है सबके साथ बना सकता है वो, फिर जब टेल आएगा टेल सबके साथ बनाएगा सेम, कितना आसान है। अब आप लोग अगर पूछोगे, जैसा कि मैंने उस टाइम पे भी बोला था कि अगर मोदी जी को तो भूल ही गए, मोदी जी ज़्यादा ही एब्सेंट रहते हैं आजकल, ठीक है। तो कितना 12 है टोटल, ये 6 और ये 6, ठीक है। मैं क्या बोल रहा था आप लोग को कि अगर आप लोग पूछोगे सर आपको कैसे पता चल रहा है कि पहले हेड आएगा और 1 ही आएगा, फिर हेड आएगा, फिर 2 आएगा, देखो ये सीक्वेंस ऐसा लिखा है ताकि आप लोग को दिमाग में बैठ जाए कि ऐसे लिखना है, याद रखना है, ठीक है, फॉर एग्जाम पर्पज़ के लिए। लेकिन ऐसा जब आप प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि पहले हेड आएगा 1 आएगा उसके बाद हेड और 2 ही आएगा, इसमें से कोई भी मिल सकता है। चांसेस इज व्हाट, इस गाइड में से, इस सैंपल स्पेस में से कोई भी मिल सकता है, ये चीज़ समझ के लेना है, ठीक है। अब इवेंट ए क्या बोला है, इवेंट ए क्वेश्चन तो इतना खतरनाक पूछता है ना कि अब बताने में भी शर्म आ रहा है मेरे को, लेकिन क्या करें, बताना तो पड़ेगा। टू गेट अ हेड एंड ऑड नंबर, हेड, तो हेड कहाँ कहाँ दिख रहा है, 6 में, लेकिन ऑड नंबर भी चाहिए। तो हेड एंड ऑड नंबर, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, हेड एंड ऑड नंबर। तो हेड कहाँ कहाँ पे, 6 में है। ऑड नंबर मतलब जो 2 से डिवाइड नहीं होता है। तो कौन कौन नहीं होता है 2 के टेबल में, कौन नहीं आता है, 1 3 5, तो H1 H3 H5, ठीक है। और बाकी सब तो बोलोगे कि सर ये T1 T3 T5 नहीं आएगा, तो नहीं आएगा भाई, क्योंकि बोला है ना हेड, कंपलसरी हेड और ऑड नंबर है। क्लियर है कि नहीं। इवेंट बी कितना है, इसका नंबर ऑफ ए कितना आएगा, 3 आने वाला, ठीक है। काउंट करो 1 2 3, ठीक है। इवेंट बी क्या बोला है, टू गेट हेड और टेल, हेड रहे और टेल रहे उससे मतलब नहीं है, लेकिन इवन नंबर रहना चाहिए, हेड और टेल, है ना, बट इवन नंबर। देखिए कंडीशन क्या है यहाँ पे, अगर बी का जो है हम लोग लिखेंगे सेट्स, तो इसमें भी बोला है कि हेड रहे टेल रहे उससे मतलब नहीं है। तो हेड और टेल देखोगे तो 12 है, ठीक है, लेकिन इवन नंबर रहना चाहिए। अब इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर को छोड़ के, तो 2 4 6, तो हेड में H2 H4 और H6, सेम टेल में भी आएगा T2 T4 T6। इज दैट क्लियर। तो नंबर ऑफ बी कितना आ जाएगा, टोटल 6 आ जाएगा, ठीक है। इवन नंबर अभी जस्ट मैंने बताया जो 2 से डिवाइड होता है या उसके एंडिंग में 2 0 2 4 6 आता हो। अब यहाँ पे आ गया इवेंट सी,
जो है आपका लास्ट क्वेश्चन का लास्ट इवेंट जो है, नंबर ऑफ अपर फेस इज ग्रेटर देन 7 एंड टेल ऑन द कॉइन। मतलब कितना खतरनाक पूछा है कि अपर फेस पे नंबर इज ग्रेटर देन 7। मतलब जो आप डाई फेंकोगे ना, तो जो पहला ऊपर आता है ना, दैट्स कॉल्ड अपर फेस, है ना। 7 एंड टेल, तो भाई साहब टेल तो मिल जाएगा, आप लोग टॉस करोगे तो टेल तो आएगा। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या बोला है, ग्रेटर देन 7। तो 7 से बड़ा कभी आएगा क्या? कभी 7 ही नहीं आएगा। आप लोग डाइस जो है, पासा जब उछालता है लूडो खेलते टाइम पे, तो 7 से बड़ा होता है क्या? नहीं होता है। तो यहाँ पे खाली आएगा, खाली मतलब नल सेट, तो इसको बोला जाएगा फाइव। इसको 5 से डिनोट करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे ऐसा, देयरफॉर 5 इज इक्वल टू ऐसा। और नंबर ऑफ सी जो लिखना है तो 0 लिख दोगे कि कितना है वो 0 है, उसके अंदर कुछ एलिमेंट ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग का जो है प्रैक्टिस सेट 5.3 जो है कंप्लीट होता है। 3 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो चैप्टर का नाम प्रोबेबिलिटी है, वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में जो है, नेक्स्ट चैप्टर बोल रहा हूँ, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालने वाले हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर इवेंट। तो वो कैसे निकालेंगे वो चीज़ हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखेंगे। और इधर तक जिसको आ गया, तो इसके बाद ना सिर्फ एक काम करना है, मालूम है क्या? इधर तक सेम रहेगा सब, बस इसके बाद एक फॉर्मूला यूज़ करना है और इसमें से देख करके लिखना है। बस एक ही चीज़, एक ही स्टेप बढ़ेगा नेक्स्ट वाले प्रैक्टिस सेट में, बाकी सब सेम है, डिक्टो सेम है। तो आप लोग के लिए वही चीज़ मैं बोलूँगा, क्या याद रखना है, क्या जो मैंने एटलीस्ट एटमोस्ट दिया है 2 बात, ठीक है। एटलीस्ट एटमोस्ट दिया है 2 बात हो गया। वो जो एक इवन नंबर ऑड नंबर प्राइम का बेसिक दिया हुआ है वो हो गया, ठीक है। ये 3 बात हो गया, इवन ऑड नंबर का, ये एटलीस्ट एटमोस्ट का हो गया। और ये जो हो गया ना, ये जो लास्ट वाला जो लाइन है, ये जो हो गया सैम्पल स्पेस बनाने वाला, 2 कॉइन टॉस, 3 कॉइन टॉस, है ना, 1 डाई थ्रो, 2 डाइस थ्रो, ये जो सैम्पल स्पेस जो बनाते हैं ना, वो चीज़ें आना चाहिए। तो ये 4 चीज़ अगर आ गया ना, ये प्रोबेबिलिटी सिर्फ इसी के अंदर है। अगर ये 4 चीज़ आ गया तो आप लोग को बोर्ड में 8 मार्क्स के लिए कोई नहीं रोक सकता है। और ये इतना इजी चैप्टर है कि आप लोग को खुद ही आप लोग को सेल्फ एक अंडरस्टैंडिंग, सेल्फ ऑब्जर्वेशन में जाओगे तो ये 4 चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इतना बस आप कर लीजिए, बाकी तो आ ही जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। तो ख्याल रखिए अपना, थैंक यू।